ये हैकर ग्रुप्स बार बार टाटा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि हैकर्स ने एक बार फिर से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को हैक करके एप्पल और टेस्ला की हाईली कॉन्फिडेंशियल 2 लाख से ज्यादा फाइल्स डार्क वेब पे अपलोड कर दी। अब इस लीक से पहले इस हैकर ग्रुप ने टाटा से पैसे की डिमांड करी थी। ये वही हैकर ग्रुप है जिसने 2025 में भी टाटा को हैक किया था। बट पहले इस हैक को समझो। तो कल वर्ल्ड लीक्स नाम के हैकर ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वर में घुस के 630 जीबी की फाइल्स डार्क वेब पे अपलोड कर दी। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये डेटा डार्क वेब पे 10 जून से पड़ा है। अब ये समझो कि इस डेटा में लीक क्या क्या हुआ। अब अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इसमें एप्पल का 52 पेज का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें आईफोन के सर्किट बोर्ड का इंस्पेक्शन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस, मटेरियल स्पेसिफिकेशन और फैक्ट्री डेटा। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके नीचे लिखा है प्रोप्राइटरी एंड कॉन्फिडेंशियल डेटा। और टेस्ला की कुछ फाइल्स जिसमें से एक फाइल का नाम तो ट्रेड सीक्रेट ऑफ टेस्ला भी है। और सिर्फ कंपनी डेटा ही नहीं, एम्प्लॉइज के पासपोर्ट भी लीक हुए हैं। अब ये समझो ये हैकर्स हैं कौन। वर्ल्ड लीक्स कोई नया हैकर ग्रुप नहीं है, ये हंटर इंटरनेशनल का रीब्रांड है। और हंटर इंटरनेशनल का कोड, टूल और इंफ्रा हाइव से आया है। हाइव वही ग्रुप है जिसने टाटा पावर को 2022 में हैक किया था। 2025 में हंटर इंटरनेशनल ने टाटा टेक्नोलॉजीज को हैक किया था। 1.4 टीबी का डेटा लीक हुआ था। अब पूरा कॉन्टेक्स्ट समझो। एप्पल चाइना में अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है और इसीलिए एप्पल इंडिया में काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईफोन्स का 1/3 तमिलनाडु में बनाता है। अब इस हैकर ग्रुप को पता है कि टाटा इंडिया के इंडस्ट्रियल बूम का फ्रंट फेस है। एप्पल खुद इंडिया में बहुत बड़ा बेट लगा रहा है और इस हैकर ग्रुप को अच्छे से पता है कि टाटा एक इनक्रेडिबली हाई वैल्यू टारगेट है फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन के लिए। बट इंडिया अगर एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बनने का सपना देखता है, बट वही बड़ा मैन्युफैक्चरर बार बार एक सेम ग्रुप से हैक हो रहा है, तो ये सोचो कि कंपनीज क्यों ट्रस्ट करेगी इंडिया पे। बट कॉइन का तुम्हें दूसरा साइड भी दिखाता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि टाटा की ही साइबर सिक्योरिटी इतनी बेकार है, तो जैन में इसी ग्रुप ने नाइकी को भी हैक किया था जिसमें 1.4 टीबी का डेटा लीक हुआ था। अब फॉक्सकॉन जो आईफोन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, वो भी एक बार हैक हो चुका है और 8 टीबी का डेटा लीक हुआ था। बट एक पैटर्न देखा है मैंने, ये लोग डेटा इनक्रिप्ट नहीं करते, ये सीधा डेटा चुराते हैं और डेटा लीक करने की धमकी देते हैं पहले। और टाटा की इस लीक से पहले इन्होंने टाटा को भी धमकी दी थी। अब इस अटैक के तुरंत बाद एप्पल ने अपनी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी टीम को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए लगा दिया। बट इस बात को समझो कि अगर हम ये आर्गुमेंट करें कि नाइकी और फॉक्सकॉन भी तो हैक हुए हैं, ये कहना गलत होगा क्योंकि टाटा का केस थोड़ा अलग है। और ये अलग इसलिए है क्योंकि एक सेम हैकर ग्रुप से टाटा बार बार हैक हो रहा है। और टाटा का केस इसलिए भी अलग है क्योंकि टाटा नेशनल क्रिटिकल इंफ्रा और ग्लोबल ट्रेड सीक्रेट को हैंडल करता है, तो उनकी साइबर सिक्योरिटी कैन नॉट बी एज गुड एज एवरीवन। आई होप टाटा इस पे काम करेगा और ये लीक्स दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ एक लीक काफी है कंपनीज का ट्रस्ट तोड़ने के लिए, जो कि इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा तो जरूर टूटा होगा। और इस इंसिडेंट के बाद टाटा की डिजिटल क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो जरूर उठे। बट आई विश हम डार्क वेब पे ज्यादा बात कर सकते हैं। तो यार मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो इस टेक और एआई के केओस में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो भाई फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना।